तो दोस्तों आज जनवरी की 17 तारीख है और आज की वीडियो में ऐसा बताने वाला हूँ कि देखिए कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी ग्रोथ अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। केवल कुछ काम आपको करने पड़ते हैं जो सावधानी कह लीजिए वो बरतनी पड़ती है। तो खैर हमारे तो इस बार हरियाणा पंजाब में कह लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी थी कि रिकॉर्ड सर्दी का जो है वो टूट गया था। इस बार बहुत ज़्यादा कोहरा रहा। लगभग आज जो सनलाइट आपको देखने को मिल रही है प्लांट्स के ऊपर ये लगभग कह लीजिए 20 से 25 दिन बाद देखने को मिली है। तो थोड़ा सा सूरज निकला है, इस वजह से पौधों को भी राहत मिलेगी। काफ़ी दिन से प्लांट्स बिल्कुल स्ट्रेस में थे, ना कोई ग्रोथ थी। सनलाइट बहुत ज़रूरी रहती है, चाहे वो इंडोर पौधे रहें या आउटडोर प्लांट्स रहें, सभी पौधों को कुछ ना कुछ नेसेसिटी रहती है। लेकिन साथ के साथ एक चीज़ और ख्याल करना पड़ता है, जब सनलाइट नहीं रहती तो क्या करना चाहिए, पौधों की मिट्टी को बिल्कुल सूखने देना चाहिए, ड्राई रहने देना चाहिए। देखिए हमें भी ऐसा रहता है कि जब सर्दी रहती है तो प्यास कम लगती है, इसी तरह से प्लांट्स भी रहते हैं। जब ये सर्दी ज़्यादा रहती है तो इनको प्यास बहुत कम लगती है, तो पानी बहुत कम पी पाते हैं, क्योंकि एक तो सूरज की रोशनी में दम नहीं रहता, दूसरा जो है वो दूसरा कह लीजिए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, फूड मेकिंग नहीं हो पाती, ग्रोथ बिल्कुल थम सी जाती है। तो इस वजह से वाटरिंग थोड़ा सा कम करना ही बेहतर रहता है, या कह लीजिए बिल्कुल मिट्टी को ड्राई होने देना चाहिए इस मौसम में। तो मैंने तो खैर अपने सभी पौधों की मिट्टी को ड्राई होने दिया। उसके बावजूद भी अगर बताऊं, कुछ इतनी सर्दी रही कि टेम्परेचर इस बार हुआ कि 4 डिग्री से भी नीचे चला गया कुछ एक 2-4 दिन के लिए। तो उस वजह से कुछ एक अडेनियम के पौधों में प्रॉब्लम भी आई। थोड़े बहुत प्लांट्स जो है वो कह लीजिए कि रूट रॉट होना स्टार्ट हुए थे केवल सर्दी की वजह से। 3-4 पौधों में प्रॉब्लम आई जिनको मैंने निकाल कर जो है वो रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करूं तो देखिए बहुत से ऐसे पौधे भी हैं जो अभी भी लीव्स जो है वो शेड नहीं की, जिन्होंने लीव्स नहीं गिराई और ग्रोथ करते जा रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं। तो आज थोड़ी थोड़ी धूप मिलना स्टार्ट हुई। सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था और कोहरे के चलते बहुत ज़्यादा ओवर मॉइस्चर भी पौधों के अंदर बनने लगा था। तो सबसे पहले ऐसा पौधा जिसने लगातार ग्रोथ की सर्दी के मौसम में, और आप लगाएंगे तो लगातार साल भर ग्रोथ करता रहेगा, वो इस तरह से पाइन ट्री रहता है। पाइन ट्री में इस तरह से देखिए ये नीडल्स रहती हैं और नीचे की साइड में इसकी कैंडल निकल कर आती हैं जिससे नई ग्रोथ होती है। तो ये देखिए अभी सर्दी का ये पौधा रहता है, सर्दी में अच्छी ग्रोथ करता है। गर्मी में भी हालांकि जो ग्रोथ है वो बंद नहीं रहती, तो साल भर ग्रोथ करने वाला पौधा रहता है। तो अभी देखिए मिट्टी बिल्कुल ड्राई है और प्लांट में जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू चलती जा रही है। तो ये बॉन्साई है मेरे पास जिसको डेवलप कर रहा हूँ। एक दूसरा प्लांट भी है जो इधर सूरज के बिना रखा है, लेकिन इनको अच्छी धूप मिलना बहुत ज़रूरी रहता है। अच्छी धूप में अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो यहाँ पर देखिए इस प्लांट में भी जो नई शूट्स हैं वो प्रॉपर निकल रही हैं। दूसरा प्लांट अगर आप वाटरिंग बिल्कुल कंट्रोल कीजिएगा तो, और थोड़ी धूप अगर आपके एरिया में रहे, धूप में रखिएगा, तो इस पौधे में भी जो ग्रोथ है वो चलती रहती है। सनसेवेरिया इसको बोलते हैं, स्नेक प्लांट कॉमनली इसको जाना जाता है। तो स्नेक प्लांट में बहुत सी वैरायटीज़ हैं। ये देखिएगा इसकी एक ये ड्वार्फ वैरायटी भी है। तो ये कंटिन्यूस ग्रोथ करते रहते हैं और मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी में थोड़ा पानी का इशू रहता है, पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। देखिए मैंने पौधे को पानी नहीं दिया, फिर भी ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको मॉइस्चर और अंदर की साइड में पानी दिखाई देगा। ये केवल कोहरे की वजह से है। तो जो कोहरा रहा उसकी वजह से ये पानी इकट्ठा हुआ, अंदर मिट्टी भी गीली दिखाई देगी। ये नमी जो पौधों पर आपको दिखाई दे रही है ये सुबह के कोहरे से थी। इसके अलावा बहुत से सक्कुलेंट्स जो हैं वो सर्दी पसंद रहते हैं। सर्दी गर्मी सक्कुलेंट्स काफ़ी सारे ऐसे रहते हैं जो ग्रोथ करते रहते हैं। इन्हीं में से ये हवर्थिया की वैरायटीज़ रहती हैं। हवर्थिया बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है साल भर। तो गर्मी सर्दी इस पौधे में नए नए जो बेबी प्लांट्स हैं वो डेवलप होते रहते हैं। बहुत सी हवर्थिया में वैरायटीज़ भी रहती हैं, आप इनको लगा सकते हैं। अच्छी एक शेप और अच्छा गमला जो है वो भर लेती हैं। उसके बाद जेड प्लांट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी बंद नहीं होती। मतलब कह लीजिए कि बिल्कुल धीरे धीरे चाहे ग्रोथ करे, लेकिन भयंकर सर्दी के मौसम में भी ये पौधा ग्रो करता रहता है। केवल आप इसको ओपन रखिएगा जहाँ पर अच्छी जो रोशनी है वो मिलती रहे, धूप जब निकले तो मिल जाए, तो वहाँ पर ये ग्रोथ करता रहेगा। देखिए मैंने बहुत से पौधों की ट्रिमिंग जो है वो की थी, कब कह सकता हूँ कि सर्दी के मौसम में ही, और फिर से देखिए नई नई जो शूट्स हैं वो निकलने लगी। मतलब प्लांट जो है वो बिल्कुल अपनी ग्रोथ को बंद नहीं करते, ये कंटिन्यूस ग्रोइंग प्लांट्स की लिस्ट में ही रहते हैं।
उसके बाद गुलाब का पौधा ऐसा रहता है दोस्तों जो साल भर ग्रो करता है, साल भर इसमें जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। तो गुलाब के पौधे को अगर सही से मिट्टी दी जाए, सही से जो पानी दिया जाए और फर्टिलाइज़र दिया जाए तो गुलाब का पौधा बिल्कुल ग्रोथ करता रहता है, चाहे भयंकर गर्मी का मौसम रहे या सर्दी का मौसम। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी में कई बार कुछ अगर आप ट्रिमिंग करते हैं या थोड़ा सा पौधे को सेमी शेड नहीं देते, कई बार पौधे में जो डाई बैक की समस्या आती है, थोड़ा सा फंगस अटैक करता है या फिर माइट्स का अटैक होता है, लेकिन पौधे की जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से बंद नहीं होती। उसके बाद ये हेमिलिया का प्लांट है। हेमिलिया एक परमानेंट पौधा है और छोटे से एक पेड़ की तरह डेवलप भी कर जाता है। इसमें ये जो है ये मिनी वैरायटी है हेमिलिया की, ड्वार्फ वैरायटी कह लीजिए इसको। मैं बॉन्साई डेवलप कर रहा हूँ। तो देखिए सर्दी के मौसम में ट्रिमिंग करने पर भी मुझे जो नई शूट्स हैं वो सारे पौधे में दिखाई दी और पौधे की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल बंद नहीं हुई। तो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, लेकिन जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। वहीं पर कुछ ऐसे पौधे भी रहते हैं जिनकी ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाती है, लेकिन इस बार तो बोलूँ शमी के पौधे में भी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो बंद नहीं हुई। पौधा जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस थोड़ी थोड़ी जो ग्रोथ है वो करता रहा। अभी भी देखिए इसकी जो लीव्स हैं वो बरकरार रही। केवल जो एक काम ज़रूरी काम मैंने किया वो यही किया कि वाटरिंग पर कंट्रोल किया। इस बार पानी बिल्कुल बंद कर दिया। पिछले 10-12 दिन से मैंने पौधों को कोई पानी नहीं दिया। फिर बोगनविलिया ऐसे पौधे रहते हैं दोस्तों जो साल भर ग्रो करते हैं। सर्दी के मौसम में भी ग्रोथ स्लो हो जाती है, लेकिन जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलती है। तो बोगनविलिया परफेक्ट रहते हैं। आप हमेशा इनको ग्रो कीजिएगा अपने गार्डन में। कुछ बोगनविलिया की वैरायटीज़ को ज़रूर जगह दीजिएगा। फूलों के साथ साथ गार्डन को जो है वो चार चांद लगा देते हैं और अच्छे सुंदर एक बॉन्साई ट्री में भी जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। कुंदा के पौधों में साल भर ग्रोथ देखने को मिलती है और फ्लावरिंग जो है वो लगभग सर्दी के मौसम में देखने को मिलती है। अक्टूबर नवंबर से इनमें जो फ्लावर्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं और मार्च के मौसम तक देखने को मिलते हैं। तो कुंदा को आप बिल्कुल लगा सकते हैं। जैस्मिन की वैरायटी रहती है, देखिए ढेरों कलियाँ एक साथ निकल कर आई हैं जो अभी प्रॉपर सनलाइट मिलते ही खिलने लगेंगी। तो इनको भी सर्दी के मौसम में तो देखिए पानी बहुत कम चाहिए होता है, गर्मी में रेगुलर मॉइस्चर और वाटरिंग चाहिए होती है और इस पर मेरी जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल भी हैं। अगला जो पौधा शेयर कर रहा हूँ दोस्तों ये ऑल स्पाइस प्लांट है। ऑल स्पाइस के ही नाम से नर्सरी पर मिल जाता है। कुछ 4-5 मसालों की खुशबू इसकी पत्तियों में रहती है। तो नई लीव्स इसकी इस तरह से रेडिश कलर में निकल कर आती हैं, लंबी लंबी पत्तियाँ रहती हैं। ऑल स्पाइस इसको बोलते हैं। मैंने इसके ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो शेयर भी की थी। दालचीनी, इलायची, लौंग, इस तरह से तेज पत्ता, इस तरह से जो इसमें मसालों की खुशबू रहती है। कुछ इसको तेज पत्ता भी बोलते हैं, लेकिन तेज पत्ता इससे थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो बहुत सुंदर लगता है ये चलता हुआ, खिलता हुआ और इस तरह से ग्रो करता हुआ। तो इसकी भी ग्रोथ रहती है साल भर। आप इसको लगा सकते हैं नर्सरी पर, आसानी से ऑल स्पाइस के नाम से मिल जाता है। फिर ये जूनिपर जो वैरायटीज़ रहती हैं, साइप्रस की, जूनिपर की जितनी भी वैरायटीज़ रहती हैं ये साल भर ग्रोथ करती रहती हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से बंद नहीं होती। तो ये भी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो बहुत सुंदर सी टॉपियरी में, बॉन्साइज में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप इनको ज़रूर से अपने गार्डन में जगह दीजिए, इनकी टॉपियरीज तैयार कीजिए, तो बहुत बढ़िया सा आपको जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलता है। और इस वीडियो के लास्ट जो पौधा शेयर करने वाला हूँ, देखिए दोस्तों ये अरिका पाम है। अरिका पाम का बड़ा एक मैच्योर पौधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। ये पौधा जो है वो मैंने मानसून के बाद जो है वो प्रोपगेट किया था दूसरे पौधे में से। तो ये देखिए इसमें भी जो पहले स्ट्रेस में रहा कुछ दिन तक, फिर उसमें जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई। अभी देखिए नई नई जो पत्तियाँ हैं वो निकल कर आ रही हैं। कंटिन्यूस जो ग्रोथ है वो करता जा रहा है। तो इसको भी अभी सुबह की धूप में रख दिया है, तो धीरे धीरे ये देखिए अच्छे से डेवलप हो जाएगा। फिर आपके साथ जो है वो शेयर भी करूँगा। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।